नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं भाई? 800 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 800 क्वेश्चन वी हैव डन ऑलरेडी, राइट? 800 क्वेश्चन के साथ खेल चुके हो आप, है ना? 801 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्या अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाई अ हाउस, राइट? 801 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो कि एक पर्सन, एक लीगल एग्रीमेंट जिसके द्वारा पर्सन क्या करता है, मनी बोरो करता है बैंक से। क्या करने के लिए भाई? घर या कुछ भी खरीदने के लिए, है ना? बेसिकली घर खरीदने के लिए बैंक ने आपको लोन दिया, लोन से आपने प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है ना? और वो प्रॉपर्टी आपने किस पे कर दी भाई? ठीक है ना? वो प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, उसको क्या बोलते हैं? मॉर्टगेज बोलते हैं। मतलब ऋण पे कोई चीज खरीदना, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या होता है भाई? ऋण पर कोई चीज खरीदना, ऋण पर कोई चीज खरीदना, है ना? चलो जी, आगे वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। बेगर के बारे में आपको पता ही है, सॉरी, ये बेगर के बारे में आपको पता ही है। बेगर मतलब क्या होता है भाई? बेगर मतलब मेडिकेंट, सॉरी मेंडिकेट। मेंडिकेंट क्या होता है सर? मेंडिकेंट होता है कि जिनके पास खाने पीने की कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, है ना? मेंडिकेंट, मेंडिकेंट मतलब भिखारी, राइट? भिखारी होते हैं भाई बेगर। डन है? बेगर क्या होता है भाई? भिखारी होते हैं, मेंडिकेंट होते हैं। 802। 803 क्या होता है? कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, पैर काट दिया गया है इनका, है ना? पैर काट दिया गया है, म्यूटिलेशन बोलते हैं उसको। क्या? कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी के पार्ट्स को काट के निकालना पड़ जाए उसको क्या बोलते हैं? म्यूटिलेशन बोलते हैं। म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन मतलब शारीरिक अंगों का काट जाना, कट जाना, है ना? या काटना, म्यूटिलेशन।
म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन क्या होता है सर? शारीरिक अंगों का कट जाना। MUTILATION, MUTILATION म्यूटिलेशन, MUTILATION म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन क्या होता है सर? शारीरिक अंगों का काटना। 804 क्या होता है? टू कलेक्ट टुगेदर फॉर सर्विस इन वॉर, है ना, एक साथ कलेक्ट हो जाना, है ना, वॉर की तैयारी करने के लिए एक साथ कलेक्ट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? टू कलेक्ट टुगेदर फॉर सर्विस इन वॉर। युद्ध में सेवा देने के लिए एकजुट होना, युद्ध में सेवा देने के लिए मोबिलाइज बोलते हैं उसको, क्या? मोबिलाइज बोलते हैं, MOBILISE, मोबिलाइज। युद्ध में सेवा देने के लिए एकजुट हो जाना, क्या बोलेंगे भाई? उसको मोबिलाइज बोलेंगे, राइट, टू कलेक्ट टुगेदर। और ऊपर क्या बोला था हमने? म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन बोला था किसके लिए? शरीर के अंगों का कट जाना। और यहाँ हमने मॉर्टगेज बोला था, मॉर्टगेज मतलब ऋण लेना, कोई भी सामान खरीदने के लिए आपने क्या लिया? बैंक से उधार लिया, बेसिकली स्पेशली घर खरीदने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? मॉर्टगेज बोलेंगे। मॉर्टगेज, मेंडिकेंट, मॉर्टगेज, मेंडिकेंट, मेंडिकेंट मतलब बेगर, बेगर के बाद से आप आएंगे इधर क्या? म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन क्या होता है? म्यूटिलेशन मतलब होता है सर शरीर के अंग का काटना या कट जाना, म्यूटिलेशन होता है। MUTILATION होता है। टू कलेक्ट टुगेदर फॉर सर्विस इन वॉर, वॉर में एक साथ आना, वॉर की मतलब युद्ध की स्थिति में सेवा देने के लिए एक साथ आना, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं मोबिलाइज होना। डन। क्या क्या? मोबिलाइज, म्यूटिलेशन, मॉर्टगेज और मेंडिकेंट, राइट। चलें जी। द साइंस डीलिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, ऐसी साइंस जो डील करती है प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स में, है ना, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स में, द साइंस डीलिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स बनाने में जो साइंस डील करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं धातुओं के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या बोलते हैं? धातुओं से उत्पादन के संबंधित विज्ञान को मेटलर्जी बोलते हैं सर। क्या? मेटलर्जी, METALLURGY, मेटलर्जी, METALLURGY, मेटलर्जी होता है सर। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी होता है METALLURGY, मेटलर्जी क्या होता है? धातुओं के उत्पादन से संबंधित विज्ञान, धातुओं के उत्पादन से संबंधित विज्ञान, राइट, धातुओं के उत्पादन से संबंधित विज्ञान मेटालर्जी होता है सर। रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड जो होता है उसको क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल मॉनेटरी बोलते हैं, मॉनेटरी फंड वगैरह, है ना। मॉनेटरी होता है एक वर्ड, MONETARY, काफी इजी है, MONETARY, MONETARY, मॉनेटरी होता है सर। पैसे से रिलेटेड मौद्रिक होता है, राइट, मौद्रिक पैसे से रिलेटेड होता है, राइट, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, चलें आगे चलें। मॉनेटरी भी समझ आ गया, चलो जी। सो मॉनेटरी है डन। कहीं कोई दिक्कत इस बात को समझने में? मॉनेटरी हो गया, मेटलर्जी हो गया, बाकी पीछे के 4 वर्ड हो गए, है ना। तो 4 6 वर्ड हो गए आपके, बिल्कुल ध्यान से उसको नोट डाउन करते भाई, मैं बार बार बोलता हूँ नोट डाउन किया करो, नोट डाउन करोगे फायदा आप ही को होगा। आ जाओ आगे। 807 क्या कह रहा है सर? 807 कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग, द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग ओनली वन गॉड, सिर्फ एक भगवान में भरोसा करना, है ना। मोनोथेज्म, ठीक है, मोनोथेज्म, एक ही ईश्वर, एक ही है, एक ईश्वर एक ही है, सिर्फ इस बात पे भरोसा करना, क्या? एक ईश्वर की पूजा करने की प्रथा को क्या बोलते हैं? मोनोथेज्म बोलते हैं, क्या? मोनोथेज्म बोलते हैं, एक ही भगवान की पूजा करना मोनोथेज्म होता है। 808 क्या कह रहा है? अ कंपनी हैविंग ब्रांचेस इन मेनी कंट्रीज, एक ऐसी कंपनी जिसके कई सारे देश में क्या हो? ब्रांचेस हो, अलग अलग ब्रांचेस हो, उस कंपनी को क्या बोलेंगे? उस कंपनी को क्या बोलेंगे? तो भाई ऐसी कंपनी जैसे एप्पल हो गया, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, मतलब अलग अलग कंपनी के अलग अलग देश में ब्रांच है, तो उसको मल्टीनेशनल बोलते हैं। मल्टीनेशनल मतलब सिर्फ एक नेशन का नहीं है वो, अलग अलग नेशन में अपनी ब्रांचेस ओपन करके रखा है, मल्टीनेशनल हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय, राइट। 808 का मल्टीनेशनल, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 809 क्या कह रहा है? बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बींग और एनिमल इम्बैमल्ड फॉर बरियल, है ना, बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बींग और एनिमल इम्बैमल इम्बाल्म है भाई, इम्बाल्म, है ना। इम्बाल्म भाई, इम्बाल्म होता है एक चीज, मैं क्या कर रहा हूँ आज, इम्बाल्म होता है एक चीज, क्या? इन्वॉल्व मतलब होता है कि जो क्या करे भाई, बॉडी वगैरह को सही करके, लेप वेप लगा के जो सही करने का काम करता है, ठीक है ना। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार? हिंदी में कुछ वर्ड होता है, पुराना परिचित, तो अरे नहीं यार, परिचित नहीं, कुछ वर्ड होता है जिसमें अरे मम्मी को लिटा देते हैं ना, हिंदी इसकी बहुत अच्छी होती है, इम्बाल्म, ठीक है, आप गूगल कर लेंगे, मुझे याद नहीं हो रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को इम्बाल्म करते हैं, और इम्बाल्मर जो होता है वो इस काम को करने वाला होता है ना, जो इस तरह से चीज़ों को कर देता है उसको इम्बाल्मर बोलते हैं, राइट, ठीक है। बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बींग और एनिमल इम्बाल्म फॉर बरियल, बरियल के लिए कर जाती है, उसको क्या बोलते हैं सर? मम्मी बोलते हैं, मम्मी, राइट। पुराना परिरक्षित शव देख रहे हो ना भाई, ये मिस्र के टाइम पे ऐसे रखा जाता था, इसके अंदर, ताबूत के अंदर, मिस्र में, है ना। चलो 810 क्या कह रहा है? 810 कह रहा है अ सोल्जर और सेलर हु रिबेल्स और रिफ्यूजेस टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी, अ सोल्जर और सेलर, ठीक है ना, एक ऐसा सोल्जर और एक ऐसा सेलर हु रिबेल्स, ठीक है ना, जो रिबेल कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, है ना,
टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी, राइट। जैसे आपको याद होगा मंगल पांडे वाली कहानी, मंगल पांडे वाली कहानी, ठीक है। वो क्या थे भाई, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, है ना, और मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, गोलियां वोलियां नहीं चला पाऊंगा। तो वो क्या हो गया भाई, वो उनके लिए म्यूटिनियर हो गए भाई, क्या हो गया भाई, म्यूटिनियर हो गए थे। मंगल पांडे से याद रखेंगे, म्यूटिनियर, म्यूटिनियर मंगल पांडे, मंगल पांडे म्यूटिनियर, मंगल पांडे से याद रखेंगे, है ना, मंगल पांडे म्यूटिनियर, है ना। वो स्टोरी आपको याद ही है मंगल पांडे वाली, तो मंगल पांडे म्यूटिनियर हो जाएगा, राइट। विद्रोही, एक ऐसा सोल्जर जो अपने ही अथॉरिटी का ऑर्डर ना माने। डन, आ जाओ। 811 आपके सामने, 811 क्या कह रहा है, 811 कह रहा है रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, है ना। लॉफुल अथॉरिटी मतलब जो अथॉरिटी में है उनके अगेंस्ट आप जाके क्या कर रहे हो भाई, रिबेल कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, उनके अगेंस्ट बोल रहे हो, तो उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं सर विद्रोह करना, म्यूटिनी। म्यूटिनी क्या होता है सर, विद्रोह करना, MUTINY, म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब होता है सर विद्रोह करना। रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, REBELLION, रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी क्या होता है सर, म्यूटिनी होती है, MUTINY, म्यूटिनी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाता है भाई, साइंटिफिक स्टडी, इनको रीड करना, है ना, इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है सर, कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी, है ना। माइकोलॉजी क्या होता है सर, कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी, MYCOLOGY, माइकोलॉजी क्या होता है सर, कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी, MYCOLOGY, माइकोलॉजी क्या होता है, कवक का अध्ययन। याद हो गया, इतनी बार बोल दो कि वो याद हो जाए, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी, है ना। ठीक है, म्यूटिनी मतलब विद्रोह। चलो जी, याद ही करना है आपने, सिंपल सा फंडा है जी। आ जाओ। फियर ऑफ टेलिंग लाइज, है ना, झूठ बोलने का जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं, माइथोफोबिया बोलते हैं। क्या, मिथोफोबिया, मिथ मतलब झूठ होता है ना, मिथ से याद कर लेना, मिथ से याद करना, मिथोफोबिया झूठ बोलने का डर, मिथोफोबिया बोलते हैं, मिथोफोबिया झूठ बोलने का डर। ठीक है, मिथ से बना है, मिथोफोबिया, है ना, मिथोफोबिया मिथ से झूठ, है ना, मिथोफोबिया झूठ बोलने का डर। एनिमल्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन, एनिमल्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन, तो एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर रीजन में होते हैं भाई, एक सेकेंड क्या लिख दिया गया है, एनिमल्स नहीं होगा भाई, पर्सन लिखेंगे यहाँ पे, पर्सन और पीपल, पीपल, एनिमल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर एनिमल होगा, एनिमल पर्टिकुलर रीजन में होगा तो उसको क्या बोलेंगे सर, उनको फाउना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाउना बोलते हैं। और फ्लोरा मतलब क्या होता है, फ्लोरा मतलब कि प्लांट्स जो पर्टिकुलर रीजन में होते हैं, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। वो होते हैं क्या, फ्लोरा। फाउना होता है क्या, एनिमल्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन, राइट, उनको बोलते हैं फाउना, उसको बोलते हैं फ्लोरा। ठीक है, और यहाँ पर बात आई किसकी, एनिमल्स की, सॉरी किसकी भाई, पीपल की। मैं इनको पेंट कर दे रहा हूँ, आप परेशान ना हो, आपकी नज़रों में नहीं आएंगे ये। क्या भाई, पर्सन या पीपल, तो वो नेटिव प्लेस होता है ना, क्या होता है सर, नेटिव प्लेस होता है। एनिमल मान सकते हैं लेकिन वो एनिमल उतना सुटेबल होगा नहीं, एनिमल मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि एनिमल लिखा था तो बिल्कुल करेक्ट, इनकरेक्ट ही है, नहीं, मान सकते हैं लेकिन वो उतना सुटेबल होगा नहीं। समझ आ रही है बात ना, तो उस चीज को समझते हुए चलेंगे। तो पर्सन या पीपल को मानेंगे आप, पर्सन या पीपल मतलब कोई नेटिव, मतलब कहते हैं भाई ये मेरा नेटिव प्लेस है, क्या है सर, नेटिव प्लेस है, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। नेटिव प्लेस मतलब क्या होता है भाई, मूल निवासी, है ना, नेटिव प्लेस। तो मूल निवासी, मैं इस जगह का नेटिव क्या हूँ भाई, मूल निवासी हूँ, तो नेटिव प्लेस बोलते हैं उसको। चलो आ जाओ, तो फ्लोरा फाउना और ये वर्ड याद रखेंगे। 815 कह रहा है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू वोमिट, है ना, कभी कभी वोमिट करने की जो स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है ना, कि वोमिट करना ही करना है, बिना वोमिट के काम नहीं चलेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं नौसिया। क्या बोलते हैं सर, नौसिया बोलते हैं, है ना। वोमिट करने वाली जो उल्टी करने की इच्छा आती है सर, उसको बोलते हैं नौसिया, नौसिया। उल्टी करने की, वोमिट करने की इच्छा जो होती है, नौसिया होता है, NAUSEA, 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 नौसिया होती है, उल्टी करने की इच्छा, NAUSEA, उल्टी करने की इच्छा, नौसिया होती है, राइट। ऑफ सेलर्स शिप्स और सेलिंग, है ना, ऑफ सेलर्स शिप्स और सेलिंग, ठीक है ना। तो जो
शिप से रिलेटेड हो या सेलर से, जो से, अच्छा सेलर में भी देखो भाई यहाँ पे SAIL लिखा हुआ है। SAIL मतलब जो सेल करता है। सेल मतलब क्या सर? जो नाविक वाविक होते हैं उनकी बात कर रहा है, जिससे बना है सेलर बना है ना। ठीक है, सेल करना मतलब चलाना है ना, सेल करना मतलब चलाना। एक होता है ये सेल, एक होता है सर ये सेल, कौन सा, ये सेल है ना, एक होता है ये शेल है ना। तो आपको ये सारे में डिफरेंस पता होना चाहिए जी। ये सारे में ये सेल होता है भाई छूट आती है भाई, ये सेल मतलब बेचना होता है, और ये शेल मतलब क्या, वो अपर लेयर होता है। ये सेल मतलब क्या, अपर लेयर। ठीक है, चलो। तो नॉटिकल क्या होता है? नॉटिकल जो रिलेटेड है भाई वो सेलर से, शिप से और सेलिंग से रिलेटेड है। नॉटिकल NAUTICAL, नॉटिकल मतलब सेलर, शिप और सेलिंग से रिलेटेड है नॉटिकल, नाविकों या नौकायान से संबंधित। राइट, नौविकों या नौकायान से संबंधित। राइट, डन, नॉटिकल। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, खुद को ही एडमायर करना। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, है ना। मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं भाई, ये आपने सुना ही होगा। राइट, तो इसको क्या बोलते हैं? नार्सिज्म बोलते हैं भाई, नार्सिज्म बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही होता है भाई आत्ममुग्धता का। क्या? आत्ममुग्ध, आत्ममुग्ध, कि मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, है ना। आत्ममुक्तता का कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि परफेक्ट, कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। राइट, तो परफेक्ट की बात हो रही है। नार्सिसिज्म बोलते हैं भाई, नार्सिसिज्म अहंकार, नार्सिसिज्म अहंकार। ठीक है, नार्सिसिज्म अहंकार, नार्सिसिज्म अहंकार, नार्सिसिज्म अहंकार। डन। वन हु हैज एन ओवर एग्जेजरेटेड फीलिंग ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट, वन हु हैज एन ओवर एग्जेजरेटेड फीलिंग ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट, एक ऐसा इंसान जिसको लगता है कि वही सबसे बेहतरीन है, उससे बेहतरीन कोई है नहीं। राइट, और ये फीलिंग उसके मन में आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग वाले इंसान को क्या बोलेंगे? ऐसी फीलिंग वाले इंसान को क्या बोलेंगे जिसको लगता है कि उससे बेहतरीन दुनिया में कोई नहीं है? जैसे देख लो भाई, ये इंसान दिख रहा है आपको, ठीक है, ये अपने में फुला नहीं समा रहा भाई, कि अरे भाई मैं नहीं जाऊंगा तो शादी नहीं होगी, मैं नहीं जाऊंगा तो एंगेजमेंट नहीं होगी, मैं नहीं जाऊंगा तो ये नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं होगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं भाई अहंकार, नार्सिसिज्म लिखा हुआ, अहंकार लिखा हुआ, लेकिन आत्ममुग्धता बोलते हैं, मतलब कि भाई सुंदरता वाली बात, आत्ममुग्ध होने वाली बात, कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ। ठीक है, वो वाली बात। ठीक है ना, नार्सिज्म वो हो गया। नार्सिस्ट वो होता है भाई जिसको आत्ममोह, भाई वही वही सेम बात, वही सेम बात ये भी है, ऐसा नहीं है। वन हु हैज एन ओवर एग्जैजरेटेड फीलिंग ऑफ बीइंग, नार्सिस्ट होता है भाई आत्ममोही, कि मेरे से ज्यादा खूबसूरत, मेरे से ज्यादा अच्छा, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। नार्सिस्ट है वो, क्या है भाई? नार्सिस्ट है। ऐसी फीलिंग वाला क्या कहलाता है भाई? नार्सिस्ट कहलाता है। डन है। 819 क्या कह रहा है सर? 819 कह रहा है ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं भाई? एक लोकेलिटी में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी कहलाता है भाई नेबरहुड, पड़ोस, है ना। ये तो आपको बिल्कुल इजी है आपके लिए। 21 पे आ जाओ। 21 क्या कह रहा है? डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस, है ना, डाउनफॉल। ठीक है ना, तो मतलब जिसकी वजह से लगे कि प्रकृति न्याय करती। डाउनफॉल मतलब जैसे कि होता है ना, आप बोलते हो ना कि अगर आप बिना अच्छे काम किए या फिर किसी का आप पैसा ले लो, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट सुटेबल एग्जांपल है आपके लिए। लालू प्रसाद यादव का नाम सभी ने सुना होगा। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रह चुके थे, है ना, और फिलहाल वो जेल में है, ये भी आपने सुना होगा। पैसा उन्होंने बहुत कमाया, बहुत पैसा कमाया, मतलब इतना पैसा कमाया पूछो नहीं, है ना। और ट्रेन में, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ट्रेन में भाई वो चारे वारे जाते थे, चारा घोटाला भी उन्होंने करा हुआ है। तो कई सारी चीजें उन्होंने करी हुई हैं, इलीगल तरीके से उन्होंने पैसा कमाया, दूसरे का हक खाया है। और बिहार में उस टाइम पे बहुत गुंडागर्दी हुआ करती थी। ऐसी बातें मतलब सुनी जाती हैं हमें। आई एम नॉट ऑथराइज पर्सन कि उसको मैं ऑथेंटिकेट करूं, मैं बस बोल रहा हूँ कि हाँ ये ऐसा बोला जाता है और अभी भी बोला जाता है। ठीक है, हर न्यूज चैनल इस बात को कन्वे करता है। राइट, तो हमारा काम ये है कि उस चीज, उस एग्जांपल से समझना कि भाई उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से कमाया। ठीक है, लेकिन अभी क्या कंडीशन है कि अभी जेल में है, क्या फायदा भाई? स्टार्टिंग में तुम इतने बेहतरीन तरीके से कमाओ, है ना, और बुढ़ापा आते आते तुम जेल में चले जाओ, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल हेल हो जाए। ठीक है, आपको जेल में बहुत सारी ऐशो आराम मिल रहा है, लेकिन भाई है तो आप जेल में ही ना, खुले में आजादी तो नहीं ले सकते ना, खुले में सांस नहीं ले सकते ना। तो पतन या गिरावट जिससे लगे कि प्रकृति न्याय करती है, तो ऐसा लगता है भाई कि अगर आपने काम अच्छे किए हैं, कर्म अच्छे किए तो अच्छा होगा, कर्म अगर बुरे किए हैं तो बुरा होगा मेरे दोस्त। ये भाई प्रकृति का नियम है, नेमेसिस होता है भाई। हर जो होता है ना न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो वही बात है नेमेसिस, NEMESISS। नेमेसिस क्या होता है? पतन या गिरावट जिससे लगे कि प्रकृति न्याय करती है। डन है, आ जाओ। 821 क्या कह रहा है सर? 821 821 कह रहा है अ न्यू वर्ड, नया वर्ड बनाने की कला, है ना। नया शब्द बनाने की कला क्या होता है? जैसे स्मोक
स्मोक और फॉग दोनों को मिलाया तो क्या बना भाई, स्मॉग बना। स्मोक एंड फॉग को मिलाया तो क्या बना, स्मॉग बना। स्मोक एंड फॉग को मिलाया तो क्या बना, स्मॉग बना। ब्रेकफास्ट और लंच को बनाया तो क्या बना, ब्रंच बना। ब्रेकफास्ट और लंच को बनाया तो क्या बना भाई, ब्रंच बना। स्पून और फोर्क को मिलाया तो स्पोर्क बना, है ना, स्पोर्क बना। ठीक है, तो नए वर्ड्स, नया वर्ड बनाने की कला को क्या बोलते हैं भाई, नियोलॉजिज्म बोलते हैं। क्या, नया शब्द बनाने की कला, नया वर्ड बनाने की कला नियोलॉजिज्म होता है सर। नियोलॉजिज्म को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 822 क्या कह रहा है, अनड्यू फेवर सोन बाई अ पर्सन इन पावर ऑफ पावर टू हिज रिलेटिव्स, है ना भाई। अब देखो ये बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है, बिल्कुल बेहतरीन एग्जांपल है। क्या कि ऐसा होता है भाई, इंडिया में काफी प्रिवेलेंट है ये चीज, इंडिया में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। क्या प्रिवेलेंट है कि आपके जानने वाले को क्या मिल जाती है, जॉब मिल जाती है। पर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसा माना जाता है कि अगर उस पे संविदा वगैरह पे रखना होता है तो लोग अपने रिलेटिव को ही प्रेफर करते हैं, ऐसा बोला जाता है, राइट। कि अपने भाई को, अपने बहन को, है ना, अपने घर के रिलेटिव को ही रखना पसंद करते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे दिखा रखा है। ये किस दिखा रखा है भाई, बॉलीवुड के अंदर का। ये काफी ट्रेंड करता है, ये मतलब हर दूसरे दिन ट्रेंड करने लग जाता है, नेपोटिज्म नेपोटिज्म। ये सारे सारे के सारे क्या है भाई, बिल्कुल टैलेंटेड एक्टर है ना। इसमें देखो कंगना जी को भी शामिल कर लिया गया है ना। ये अपने के मेनन है, इरफान खान तो जिनकी डेथ हो गई, नवाजुद्दीन, कंगना, और क्या है भाई ये आयुष्मान खुराना, और इसका नाम विक्की कौशल, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, और इसका क्या नाम है भाई, अरे बड़ा बच्चा क्या नाम है यार इसका, राजकुमार राव, हाँ। और ये सुशांत राजपूत, दो दो लोग इसमें से जा चुके हैं, दो लोग, हाँ 2 लोग जा चुके हैं, ये और ये जा चुके हैं। ठीक है, बाकी तो भी जिंदा है। चलो, नेपोटिज्म वाले भाई देख रहे हो भाई, ये सारा अली खान एक्टिंग आती नहीं है, ये भाई को एक्शन में ही माहिर है। जानवी कपूर, आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, इनको तो बिल्कुल नहीं आती है। सोनम कपूर ये नहीं आती तो निकल गई। और ये प्रीति चोपड़ा, ये इसको आती है ठीक ठाक, क्या नाम है इसका यार, नाम बताओ इसका फटाफट, अरे क्या नाम है इसका, श्रद्धा कपूर, है ना। और ये भाई वरुण धवन, और ये अपना रणवीर कपूर, इसको भी ठीक आती है, रणवीर कपूर को भी ठीक ठाक एक्टिंग आती है। तो भाई नेपोटिज्म मतलब इनको लॉन्च किया भाई किसने, करण जौहर ने। और इनको लॉन्च किया किसने भाई, जो छोटे छोटे मोटे डायरेक्टर होते हैं वो लॉन्च करते हैं। तो नेपोटिज्म की वो वाली बात कि भाई जो भी नया बंदा मतलब इंडस्ट्री में आता है तो उसको नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ता है, ऐसी बात बोली जाती है। तो अनड्यू फेवर सोन बाई अ पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव्स, दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। अपने रिलेटिव्स को क्या देना भाई, फेवर देना। ठीक है, अपने रिलेटिव्स को फेवर करना, उसको क्या बोलते हैं सर, नेपोटिज्म बोलते हैं, राइट। याद हो गया भाई नेपोटिज्म। और नियोलॉजिज्म हो गया भाई नया वर्ड, नियोलॉजिज्म। अ हॉलो प्लेस इन वॉल, हॉलो प्लेस मतलब खोखला, है ना। अब ये क्या है, खोखला ही है ना। ये देखो ऊपर, सब ऊपर क्या है भाई, खोखला है, कहीं से कुछ मतलब रखने की जगह नहीं है ना। एक मूर्ति बना दी गई, एक स्कल्पचर लगा दिया गया यहाँ पे, लेकिन ऊपर क्या है सर, खोखला ही है। ऊपर क्या है, खोखला ही है। तो हॉलो मतलब खोखला होता है। प्लेस इन वॉल क्या होगा भाई, नीस। दीवार में खाली जगह को क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं। कुछ लोग नीचे भी बोलते हैं इसको, नीचे भी पढ़ते हैं तो नीस होता है भाई, ये NICHE, नीस। नीस मतलब क्या होता है सर, खोखला। डन, नीस खोखला, डन। कोई दिक्कत, नीस हो गया। चलो, 824 क्या कह रहा है, 824 कह रहा है सर अकरिंग एट नाइट, जो चीज रात से संबंधित है। तो आपको काफी बेहतरीन तरीके से ये पता होगा, आउल, है ना। कहते हैं आपके घर में जब आप रात में जगते होगे तो आपकी मम्मा बोलती है उल्लू है क्या, है ना, उल्लू है क्या, रात भर जगता रहता है ना। तो ऐसा मामा लोग भाई कंसर्न हो जाता है, मामा लोगों को क्या करता है रात में जग के, हैं ऐसी क्या हरकतें करता है ये, मामा लोगों को कंसर्न हो जाता है, राइट। ठीक है, तो अकरिंग एट नाइट, जो रात में चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल बोलते हैं। क्या, नॉकटर्नल, नॉकटर्नल, नॉकटर्नल बोलते हैं भाई उसको। ठीक है, जो रात में चीजें होती है, रात से रिलेटेड, रात से संबंधित, नॉकटर्नल। ठीक है, अकरिंग एट नाइट। 824, 825 अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ऑफ द एज। एक ऐसा पर्सन जो 90 से 100 साल के बीच में हो। देखो ये दादी अम्मा कितनी एक्साइटेड है, कितनी हैप्पी है, कितनी हैप्पी है ना। अपना उनको पता है भाई कि अपन मतलब बिल्कुल उस टाइम पीरियड में पहुंच चुके हैं जहां से लोगों को मतलब कुछ उम्मीद नहीं रह जाती जिंदगी में, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, नोना जिनेरियन बोलते हैं, नोना जिरेनियन, नोना जिनेरियन, जिनेरियन याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका। नोना जिरेनियन, नोना जिनेरियन मतलब क्या होता है भाई, 90 से 100 के बीच का टाइम पीरियड, 90 से 100 के बीच का टाइम पीरियड क्या होता है, नोना जिनेरियन होता है, नोना जिनेरियन, नोना जिनेरियन। ठीक है, नोना जिनेरियन, ठीक है, नोना जिनेरियन। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन क्या बोलेंगे भाई, नॉन एंटिटी, तुच्छ व्यक्ति, नॉन एंटिटी तुच्छ व्यक्ति, नॉन एंटिटी तुच्छ व्यक्ति, एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। बोला जाता है भाई कि आप गलती से भी अपने बारे में बुरा ना बोलो, क्योंकि जो दिमाग होता है वो काफी तेज काम करता है शब्दों के साथ। एनर्जी आपकी रिलीज हो रही होती है आपकी बॉडी से, सारी चीजें एनर्जी से ही
डिफाइन की गई हैं, हर एक चीज को अपने एनर्जी ही बोला है, तो आपकी बॉडी एनर्जी को ही रिकॉग्नाइज करती है, जो आप बोलते हो जैसा बोलते हो वैसा बन जाते हो। तो एन इंपॉर्टेंट पर्सन क्या होता है भाई, नॉन एंटिटी, मतलब तुच्छ व्यक्ति, तो अपने बारे में कुछ भी बुरा ना बोला करो, है ना। आ जाओ। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन अ पास्ट, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड ऑफ अ पास्ट, भाई ये खेल है भाई, बचपन में खेला था, बहुत खेला था, है ना, आपने भी खेला होगा बचपन में। खेल कभी आउटडेटेड नहीं होते, खेल कभी पुराने नहीं होते, वो बचपन में जो खेल खेलते थे अभी भी आज के बच्चे भी उसको नया नया नाम देके खेलते हैं, है ना। वो बचपन वाले खेल को आज के बच्चे न्यू न्यू नाम के साथ बुलाते हैं, और वो मतलब नए नए नाम के साथ आ जाते हैं। तो सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन अ पास्ट, नोस्टाल्जिया बोलते हैं भाई, नोस्टाल्जिया, ठीक है, पुरानी याद है, नोस्टाल्जिया। ये वर्ड सुना होगा आपने, लेकिन एग्जैक्टली आपको मीनिंग समझ नहीं आई होगी। तो पुरानी चीजों से जो खुद को रिलेट कर पाता हो, नोस्टाल्जिया होता है भाई, ये पुरानी यादें ताजा हो गई, है ना, पुरानी यादें ताजा हो गई, नोस्टाल्जिया, राइट। इनको पहचान रहे होंगे आप, श्रीसंत हैं, ये केरला के की तरफ से खेलते थे, है ना। 2013 या 13 या 2011, मतलब उसी टाइम पीरियड, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन से वाले आईपीएल में लगा था, इनके ऊपर फिक्सिंग का चार्ज लगा था, और ये उसकी वजह से बैन भी हो गए, है ना। वो प्रूफ भी हुआ या फिर कुछ हुआ, पता नहीं, कुछ तो हुआ था, है ना, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं है। तो श्रीसंत साहब को बदनामी काफी झेलनी पड़ गई थी, क्या देर झेलनी पड़ गई थी भाई, बदनामी झेलनी पड़ गई। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि बदनाम हुआ तो क्या नाम ना होगा, है ना, बदनामी में भी तो नाम होता ही है ना। लेकिन आप सोचो ना भाई, किस तरीके का नाम चाहिए आपको, बदनाम होने वाला नाम चाहिए या नाम होने वाला नाम चाहिए। तो क्या होता है, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, है ना, बुरे कामों के लिए जाना जाना क्या होता है सर, नोटोरियस होता है, बदनाम होता है, नोटोरियस, है ना, नोटोरियस। अब आप देखो, कभी कभी मजाक मजाक में बोल देते हो, या फिर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बड़ा नोटोरियस बच्चा है, नोटोरियस बच्चा है, तो उनको बता भाई नोटोरियस मतलब होता है बदनामी वाला बच्चा, है ना। तो बदनामी वाला बच्चा ना बनाए भाई, नोटोरियस एक अलग वर्ड हो गया भाई, नॉटी बोले तो ठीक है भाई। अब पब्लिक ऑफिशियल हु मेक्स रिटन स्टेटमेंट्स ऑफिशियली, एक पब्लिक ऑफिशियल जो क्या करता है भाई, रिटन स्टेटमेंट बनाता है, ऑफिशियली बनाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर नोटरी, नोटरी। ए पब्लिक ऑफिशियल हु मेक्स रिटन स्टेटमेंट्स ऑफिशियल, है ना, उसको बोलते हैं नोटरी, नोटरी बोलते हैं भाई, नोटरी, NOTARY, नोटरी, 8 to 9, नोटरी। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, ठीक है, नाम लिखने के सिस्टम को क्या बोलते हैं, नॉमिनिक्लेचर बोलते हैं भाई, बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर, है ना। कॉमन नेम क्या है भाई, टाइगर, इसका कॉमन नेम क्या है, टाइगर, जो सभी लोग जानते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है भाई, पैंथेरा टिग्रिस, है ना, ये बना हुआ है जेनस से, पैंथेरा स्पेसीज है भाई, पैंथेरा स्पेसीज, क्या बोलेंगे, टिग्रिस, है ना। अब देखो भाई, इसका नाम टाइगर है, हमें अब तक टाइगर नहीं पता था, लेकिन ये किसका साइंटिफिक नेम है ना। तो जो सिस्टम बनाया गया है नाम देने का, उसको बोलते हैं नॉमिनिक्लेचर। क्या, नॉमिनिक्लेचर, केमिस्ट्री में आपने काफी पढ़ा होगा नॉमिनिक्लेचर के बारे में, जब आप 11th-12th में होंगे तो नॉमिनिक्लेचर आपसे कराया जाता होगा, या फिर BSc वगैरह करी होगी आपने तो नॉमिनिक्लेचर करा होगा। तो शब्दावली बोलते हैं भाई, नाम रखने की कला को क्या बोलते हैं सर, नॉमिनिक्लेचर बोलते हैं। 831 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 831 कह रहा है पीपल ऑफ नो फिक्स्ड अबोर्ड, है ना, ऐसे लोग जिनके पास कोई फिक्स्ड अबोर्ड ना हो, निवास ना हो, निवास, अबोर्ड मतलब क्या होता है सर, निवास, निवास, अबोर्ड मतलब क्या होता है, निवास होता है। एक ऐसे लोग जिनके पास फिक्स्ड अपना घर ना हो, निवास ना हो, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सर नोमैड्स, क्या बोलते हैं, बंजारा, है ना, बंजारा, ठीक है भाई। ये अपने जानवर वगैरह लेके घूमते रहते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास फिक्स जगह नहीं है रहने के लिए, उनके पास घर नहीं है रहने के लिए। देखो कैसी कंडीशन है भाई, सोचो एक बारी को कि घर भी लोगों के पास नहीं होता है रहने के लिए, राइट। और हमारी कंडीशन क्या है, कितने ऐसे आराम के बाद भी हमारी पढ़ाई 0/सन्नाटा है, हम पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। समझिएगा जरा सा मर्म को, है ना, और आगे बढ़िएगा। क्या, नोमैड्स बोलते हैं सर बंजारा, ठीक है। अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट, है ना, एक ऐसा पर्सन, जैसे कि एक कार है, कार पे आपको L लगा हुआ दिखता है, L लगा हुआ मतलब कि लर्नर है वो, जो ड्राइवर है बिल्कुल न्यू कमर है, लर्नर है ना, नई नई कार चलाना सीखा है, नई नई गाड़ी चलाना सीखा है, वो लर्नर है, राइट। तो L लगाकर आप घूम रहे होते हो, है ना, उसको बोलते हैं लर्नर, ठीक है, वो सिंबल होता है। अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट, नोविस बोलते हैं उसको, नॉन प्रोफेशनल भी बोलते हैं, नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, ठीक है ना। और क्या, न्यू हॉर्न भी बोलते हैं, न्यू हॉर्न भी बोलते हैं, न्यू हॉर्न भी बोलते हैं, नोविस, नॉन प्रोफेशनल, न्यू हॉर्न, ये सब कुछ बोलते हैं भाई उसको, राइट, ठीक है ना। एक ऐसा नौसिखिया बोला जाता है, राइट। चलें आगे। 833 क्या कह रहा है सर, 833 कह रहा है कि टू रिड्यूस टू नथिंग, टू रिड्यूस टू नथिंग, है ना, टू रिड्यूस टू नथिंग। अब क्या था भाई कि ये 2000 रुपए का नोट आ गया मार्केट में, है ना,
मार्केट में आ गया, इसका आना भी कोई मतलब नहीं था और यहाँ से जाना भी कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। मतलब बेकार की बातें हो गई। मतलब नल मतलब होता है सर, नल मतलब व्यर्थ, बेकार, नल मतलब व्यर्थ, बेकार, है ना, कोई मतलब नहीं था उसका। वन हु कलेक्ट्स क्वाइन, जो क्वाइंस को कलेक्ट करने का होता है ना, बचपन में बड़ा शौक था कि ये चीज कलेक्ट करके रख ले अपने पास, ये चीज कलेक्ट करके रख ले, तो कलेक्शन का बड़ा शौक होता है। कार्ड्स हम कलेक्ट करते थे ना, क्रिकेटर्स के कार्ड्स कलेक्ट करते थे, राइट, अगर याद हो आपको अपना बचपन, तो क्रिकेटर्स के कार्ड्स कलेक्ट करते थे, है ना। और क्या करते थे भाई, छोटी छोटी कार आती थी वो कलेक्ट करते थे, है ना। जो WWE या WWF होते थे उनके भी कार्ड्स हम कलेक्ट करते थे। तो बचपन में कलेक्ट करने की चीजें होती थी। तो जो क्वाइंस को कलेक्ट करना जानता था, जो अलग अलग क्वाइंस कलेक्ट करता था, उसको क्या बोलते हैं भाई, न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं। वह जो सिक्का एकत्रित करता है न्यूमिस्मैटिक होता है भाई, NUMIS, न्यूमिस्मैटिक। जो सिक्के क्या करता है भाई, कलेक्ट करता है, न्यूमिस्मैटिक कहलाता है, NUMISMATIC, न्यूमिस्मैटिक। डन है भाई, न्यूमिस्मैटिक। 835 द स्टडी और कलेक्शन ऑफ क्वाइंस, है ना। अच्छा, जो कलेक्ट करता है ठीक है, लेकिन अब उसकी स्टडी भी कर रहा है। कलेक्ट किस लिए कर रहा है भाई, कलेक्ट इसलिए कर रहा है ताकि उसकी स्टडी कर पाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, क्या, मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं सर। तो ये दोनों को याद रखेंगे। न्यूमिस्मैटिक मतलब वो जो कलेक्ट करता है, जो कलेक्ट करता है सिर्फ, और न्यूमिस्मैटिक्स मतलब वो जो इसकी स्टडी भी करता है। न्यूमिस्मैटिक्स मतलब क्या, जो स्टडी भी करता है, उसको क्या बोलते हैं सर, न्यूमिस्मैटिक्स, है ना, न्यूमिस्मैटिक्स, राइट। कलेक्ट भी करता है और उसके बारे में स्टडी भी करता है, न्यूमिस्मैटिक्स। अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ क्वाइंस एंड मेडल्स, है ना, ठीक है। स्पेशली मतलब मेडल वगैरह सब कुछ, मेडल हो, क्वाइंस हो, सबकी स्टडी करता कि ये कैसे बनना है, कितना बनना चाहिए, इसमें कितना आयरन लगना चाहिए, कितना कौन कौन सा मेटल यूज होना चाहिए, उसको बोलते हैं सर न्यूमिस्मैटिस्ट, क्या, मुद्रा शास्त्री, है ना। पढ़ाई को क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। और जो उसको वो सब देखता है उसको क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्री बोलते हैं, है ना। ये पर्सन की बात कर रहा है, ये स्टडी की बात कर रहा है, ये साइंस से डील कर रहा है, इसके साइंस से, इसके स्टडी से डील कर रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, न्यूमिस्मैटिक्स, है ना। और जो ऐसा काम करता है वो कौन होता है भाई, न्यूमिस्मैटिस्ट, राइट। आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट, समझ आ रही है बात ना, सेम वैसे न्यूमिस्मैटिस्ट और न्यूमिस्मैटिस्ट, राइट, डन। चलें आगे। 837 अ जेस्चर एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट सच एज अ बो, है ना। एक जेस्चर जो एक्सप्रेस करता हो रिस्पेक्ट सच एज अ बो, बिल्कुल झुक के जो रिस्पेक्ट करता हो, है ना। अपने गुरुजनों का क्या है भाई, बिल्कुल झुक के प्रणाम करना, उसको क्या बोलते हैं सर, ओबेसियंस, क्या, ओबेसियंस, ओबेसेंस, ओबेसेंस, ओबेसेंस क्या होता है सर, अभिवादन करना। ओबेसेंस, OBEISANCE, ओबेसेंस, OBEISANCE, OBEISANCE, ओबेसेंस। ओबेसेंस मतलब होता है झुक के प्रणाम करना। अ प्लेन फिगर विथ 8 साइड्स एंड एंगल्स, है ना। 8 साइड्स एंड एंगल्स क्या होता है भाई, उस प्लेन फिगर को क्या बोलते हैं सर, उस प्लेन फिगर को क्या बोलते हैं सर, ऑक्टागन बोलते हैं, ऑक्टागन, अष्टकोण या अष्टभुज, ऑक्टागन, OCTAGON, ऑक्टागन, OCTAGON, ऑक्टागन बोलते हैं सर उसको। अ प्लेन फिगर विथ 8 साइड्स एंड एंगल, है ना, ऑक्टागन बोलते हैं, ऑक्टागन, मार्क किया ऑक्टागन। चले, ऑक्टागन हो गया ना, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 839 अ सेडी फर्टाइल प्लेस इन अ डेजर्ट, है ना, एक सेडी फर्टाइल प्लेस। अब जैसे क्या हो गया कि भाई सारी तरफ डेजर्ट दिख रहे होंगे आपको, है ना, सारी तरफ डेजर्ट दिख रहे होते हैं, राइट। बीच में कहीं पे पानी वाली जगह दिख जाती है, जहां पे थोड़ा सा फर्टाइल लैंड होता है, ग्रीनरी होती है, ये सारी कहीं पे बीच में दिख जा रही है, बहुत दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, और बीच में कहीं पे फर्टाइल लैंड दिख गई, पानी दिख गया, ये सब दिख गया, उसको क्या बोलते हैं सर, ओएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। मरुस्थल के बीच हरित भूमि, ओएसिस, मरुस्थल के बीच हरित भूमि को क्या बोलते हैं सर, ओएसिस बोलते हैं, OASIS, ओएसिस, राइट। मार्क किया ओएसिस को, ओएसिस, OASIS, ओएसिस होता है भाई, ठीक है। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड, है ना, अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक ऐसा प्लेस जहां से आप क्या करते हो भाई, रिसर्च वगैरह करते हो, एस्ट्रोनॉमी की चीजों को देखते हो, तारे नक्षत्र तारे को देखते हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं भाई, क्या, ऑब्जर्वेटरी, जहां से आप ऑब्जर्वेशन का काम करते हो, ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला। ऑब्जर्वेटरी मतलब क्या, वेधशाला, जहां से आप ऑब्जर्वेशन का काम करते हो ऑब्जर्वेटरी होता है। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड, वेधशाला हो गया, राइट। 841 क्या कह रहा है सर, पर्सन हु इज अपोज टू इनलाइटमेंट, वह व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने का विरोधी हो, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं भाई ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ये है वो है, ऐसा नहीं वैसा नहीं,
तो सर ऐसा इंसान जो ज्ञान प्राप्त करने का विरोधी हो, है ना, पर्सन हु इज अपोज टू इनलाइटनमेंट, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्सक्योरनिस्ट बोलते हैं। क्या? ऑब्सक्योरनिस्ट, ऑब्सक्योरनिस्ट बोलते हैं, ऑब्सक्योरनिस्टिस्ट बोलते हैं। ठीक है, डन। ऑब्सक्योरनिस्ट क्या? ऑब्सक्योरटिस्ट बोलते हैं, ऑब्सक्योरटिस्ट, राइट, डन। चलो, फ्यूनरल राइट्स, फ्यूनरल राइट्स को क्या बोलते हैं सर? फ्यूनरल राइट्स को क्या बोलते हैं? अंतिम संस्कार। ओबेसिक्वीज, ओबेसिक्वीज बोलते हैं भाई फ्यूनरल राइट्स को। देख लो भाई, लोग रोते हुए जा रहे हैं, है ना। ऑब्सेक्वीज बोलते हैं, ऑब्सेक्वीज। ऑब्सेक्वीज क्या होता है भाई? ऑब्सेक्वीज होता है सर फ्यूनरल राइट्स, है ना, फ्यूनरल राइट्स, ऑब्सेक्वीज, फ्यूनरल राइट्स, डन। चलें आगे। 843 क्या कह रहा है? दैट विच इज नॉट नो लॉन्गर इन यूज। भाई ये अब किस किस के घर में दिखता है, जरा बताना। दिखता है क्या किसी के घर में? बोलो, नहीं दिखता है ना। ये चीज अब किसी के घर में नहीं दिखती है। ठीक है, दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सलीट बोलते हैं उसको, जो अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पुराना हो गया भाई, पुराना हो गया, जो अब यूज में नहीं आता उसको ऑब्सलीट बोलते हैं, ऑब्सलीट, है ना। पासिंग आउट ऑफ यूज, है ना, पासिंग आउट ऑफ यूज। ऑब्सोलेसेंट बोलते हैं सर, ऑब्सोलेसेंट मतलब अब जो प्रचलन में नहीं है। तो ये प्रचलन में है क्या? ऐसे इससे गाने सुनते हो? नहीं सर, ऐसे गाने सुनते नहीं है, ये कैसेट वगैरह लगा के सुनते नहीं हो आप। ऑब्सोलेसेंट बोलते हैं। क्या? ऑब्सोलेसेंट, ऑब्सोलेसेंट बोलते हैं, LESCENT, CENT, ऑब्सोलेसेंट बोलते हैं उसको, ऑब्सोलेसेंट। ऑब्सोलेसेंट क्या होता है? पासिंग आउट ऑफ यूज, है ना, जिसका यूज ना हो अब, है ना, जो प्रचलन में ना हो, अप्रचलित होता है सर, ऑब्सोलेसेंट बोलते हैं उसको, पासिंग आउट ऑफ यूज। 845 क्या? नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ इन अ न्यूज़पेपर। होता ना भाई कि नोटिस निकल जाता है पेपर में शोक संदेश के नाम से, शोक संदेश के नाम से किसी समाचार पत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना, ऑबिचुरी होती है सर। क्या? ऑबिचुरी, ऑबिचुरी होती है, OBITUARY, ऑबिचुरी, OBITUARY, ऑबिचुरी होती है सर किसी समाचार पत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना। दैट विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय लॉ, है ना, दैट विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय लॉ, जिसको क्या करेंगे भाई? लॉ के थ्रू पूरा किया जाता है ना। जैसे क्या? सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, है ना, तो कानून द्वारा आपको बाध्य किया जाता है ना भाई कि अगर कोई, देखो हेलमेट जब तक आपसे ना कहा जाए आप हेलमेट लगाओ, आप लगाते हो? नहीं लगाते हो मेरे दोस्त, नहीं लगाते हो। आपको मजबूर किया जाता है कि आपको हेलमेट लगाना है, आपको बिल्कुल कंपल्सन किया जाता है भाई कि आप हेलमेट लगाओ, है ना। नाके पे अगर पुलिस खड़ी है तो आप गाड़ी घुमा के भाग जाते हो, है ना, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो लॉ जो दैट विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय लॉ, मतलब ऐसा फोर्स करे लॉ जो, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। क्या? ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी क्या होता है? कानून के द्वारा बाध्य, कानून के द्वारा बाध्य, राइट। 847 क्या करे? दैट विच इज आउट ऑफ यूज और रिप्लेस्ड बाय अ न्यूअर मॉडल, है ना, अभी कराया था, है ना, ऑब्सोलीट, है ना, जो न्यूअर मॉडल से बिल्कुल। अब ये क्या, इससे भाई क्या बन गया भाई? फोन बन गया, फोन आ गया, सेलफोन, मोबाइल, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो गया। ये गायब नहीं हुआ, इसमें कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ऑब्सोलीट मतलब अप्रचलित, है ना। दैट विच इज आउट ऑफ यूज और रिप्लेस्ड बाय अ न्यूअर मॉडल, नए मॉडल से बिल्कुल रिप्लेस कर दिया गया है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट, है ना। 848 क्या कह रहा है? अ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्संस, अ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्संस, ठीक है। 848 क्या बोलते हैं भाई? G20 समिट होने वाला आपके इंडिया में, आपने पढ़ा होगा भाई, ठीक है। ओलिगार्ची, क्या? ओलिगार्ची बोलते हैं शक्तिशाली लोगों के एक छोटे समूह का शासन, शक्तिशाली लोगों के एक छोटे समूह का शासन, ओलिगार्ची, OLIGARCHY, ओलिगार्ची, राइट। मार्क किया ओलिगार्ची, ओलिगार्ची मार्क किया। चलें आगे। हैविंग एवरी फॉर्म ऑफ शेप, है ना, हैविंग एवरी फॉर्म ऑफ शेप, जिसमें क्या हो भाई? हर प्रकार का हो, हर आकार हो, हर प्रकार हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सर्कल, सेमी सर्कल, ओवल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजॉइड, काइट, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन एंड डेकागन, ये सब कुछ हो भाई, उसको बोलते हैं ओमनीफॉर्म। क्या? ओमनीफॉर्म। हैविंग एवरी फॉर्म ऑफ शेप, जिसमें हर तरीके का शेप आ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? ओमनीफॉर्म, जिसमें हर तरीके का शेप आ जाए। कंप्राइजिंग ऑल काइंड्स, जिसमें सारी चीजें हों, सभी प्रकार की चीजें हों, है ना। कंप्राइजिंग क्या? कंप्राइजिंग ऑल काइंड्स, ठीक है। ओमनीजेनस बोलते हैं। क्या? ओमनीजेनस, सभी प्रकार का ओमनीजेनस होता है सर, ओमनीजेनस सभी प्रकार का, OMNIGENOUS, ओमनीजेनस, 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 OMNIGENOUS, ओमनीजेनस हो गया भाई। यही बातचीत करनी थी मुझे, है ना। कितने भाई? 850 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 850 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इतनी सी बातचीत करनी थी आपसे। आई होप आपने प्रीवियस सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे। मेरी उम्मीद यही है कि आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, है ना। कहीं से कोई दिक्कत आए तो आप मुझे इन्फॉर्म भी करें,
कमेंट के थ्रू आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं मेरे तक, और बाद में मुझे कमेंट वो पता चल जाते हैं क्या किसका क्या कमेंट आया, मैं वो चीज़ देख के जो भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए वो मैं कर देता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट इन सबसे ज़्यादा क्या है कि आपका अपना पढ़ना, इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताब है? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट।